हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस, टुडे we are going to start our class 11 subject maths topic set theory, our first chapter, our NCERT book. Okay beta? Yes, today I am going to discuss a new topic which is intervals. Like interval. अब बेटा देखो, इंटरवल मीन्स नंबर लाइन पे ये हमारे पास माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये नंबर लाइन हमारे पास है, रियल नंबर लाइन. ओके, अब इस नंबर लाइन पर हम लोग नंबर्स को मेंशन करते हैं, पॉइंट करते हैं, प्लॉट करते हैं, रिप्रेजेंट किस किस टाइप से कर सकते हैं. तो देखो, फर्स्ट इज ओपन इंटरवल. देखो ये फर्स्ट ओपन इंटरवल क्या है? ओपन इंटरवल का मतलब हमारे पास एनी नंबर एक्स इन बिटवीन ए एंड बी. तो ए और बी एनी टू नंबर्स हैं नंबर लाइन पे, और उनके बिटवीन हम लोग जो नंबर सेलेक्ट करते हैं, इट मीन दैट इज ओपन इंटरवल. इट मीन्स वी सेलेक्ट ए नंबर इन बिटवीन, सपोज दैट इट इज ए एंड इट इज बी, देन we select a number in between A and B. तो यहां हमारे को A और B को इंक्लूड नहीं करना है. X is not equal to A or B. X in between A and B, and we can represent open interval like this. Otherwise we can represent open interval in small bracket a comma b. तो जहां कहीं भी हमारे को स्मॉल ब्रैकेट मेंशन होगा ऐसे, इट मींस किसी भी कंडीशन में अगर हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट में नंबर्स गिवन है ऑन अ नंबर लाइन, देन इट मींस इट इज ओपन इंटरवल. और बेटा ओपन इंटरवल को नंबर लाइन पे इट इज ए एंड इट इज बी, यहां हम लोग होलो सर्कल ऐसे ब्लैंक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और इन सर्कल्स के बीच में दीज आर बिलोंग्स टू इन बिटवीन ए एंड बी. दीज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ open interval. Same as our second condition is close interval. In close interval we select a number in between A and B on the number line. Yes, it is representation of close interval. We can represent close interval like this in big bracket A and B, and this is A and this is B. Suppose that, तो हम लोग जो है क्लोज इंटरवल के लिए अब यहां हमारे पास A and B are include. Okay, so if we represent close interval at number line, then we draw a dark circle at A and B, and we draw dark line in between A and B. We can say for open interval
एनी नंबर x इन बिटवीन a एंड b, मतलब a और b को हम लोग इंक्लूड नहीं करना है, एक्सेप्ट a एंड b, a और b के बिटवीन नंबर हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, if I mention 0,3 in open interval, तो मतलब क्या हो गया हमारे को? यस बेटा, इट मीन्स it is 0, it is 3 and in between 0 and 3 हमारे को सारे नंबर लेने हैं, सारी वैल्यूज लेनी है, बट 0 को इंक्लूड नहीं करना और 3 को इंक्लूड नहीं करना, इन बिटवीन 0 एंड 3 सारे रियल नंबर्स हमारे को सिलेक्ट करनी है। दिस इज ओपन इंटरवल। सेम केस में yes, if we want to take an example of close interval like 1, 3, it means अब हमारे पास जो x की वैल्यू है, एनी नंबर हम लोग जो सेलेक्ट करेंगे वो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और इन बिटवीन 1 एंड 3 भी होगा। लाइक दिस, it is 1, it is 3 एंड इन बिटवीन 1 एंड 3। बेटा देखो बेटा, हमने प्रीवियस क्लासेस में सेट थ्योरी जो टॉपिक डिस्कस किया, ये भी पार्ट सेट थ्योरी का ही है। सेट थ्योरी में हमने सेट बनाया था एक, लाइक दैट a इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5। तो ये नंबर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट में मेंशन है। इट मींस सेट ए ओनली 1 2 3 4 और 5 को ही हमारे को सिलेक्ट करना है। लेकिन बेटा अगर मैं इसको जो है इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करता हूं, वी वांट टू रिप्रेजेंट इन इंटरवल्स, देन इफ आई से 1,5 इन ओपन इंटरवल, तो यहां हमारे पास 3/2 भी इसके बिटवीन है, लाई कर रहा है, 5/4 भी लाई करेगा, 7/2 भी लाई करेगा। तो ऐसे जो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, रियल नंबर्स, वो भी क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स होंगे, इसके पार्ट होंगे। लेकिन यहां ऐसा नहीं। सेट थ्योरी में, सेट में बेटा जो हमारे पास नंबर्स मेंशन हैं, हम लोग केवल उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन इंटरवल्स में हमारे पास ऑल नंबर्स सेलेक्ट होंगे इन बिटवीन ए एंड बी। इज दैट क्लियर? बेटा देखो ऐसे ही हमारे पास 2 कंडीशंस और बन जाती हैं। ओके यस बेटा, आवर थर्ड टॉपिक इज ओपन क्लोज इंटरवल। अब ओपन क्लोज इंटरवल का मीन, एज वी नो, ओपन इंटरवल मीन्स स्मॉल ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल मीन्स बिग ब्रैकेट। सो फॉर ओपन क्लोज इंटरवल, x is greater than a but x is less than and equal to b। तो यहां हमारे पास क्लोज इंटरवल में b इंक्लूड है बट a इंक्लूड नहीं है। इज दैट क्लियर? और वी कैन रिप्रेजेंट ओपन क्लोज इंटरवल लाइक स्मॉल ब्रैकेट एंड हियर बिग ब्रैकेट। कई बार क्या होता है, हम लोग जो है कभी क्वेश्चन पेपर में, अपनी बुक में ऐसा कुछ मेंशन होता है तो हम लोग कहीं सोच लेते हैं यार कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है, इधर स्मॉल ब्रैकेट गिवन है और इधर बिग ब्रैकेट है, तो दोनों बिग ब्रैकेट होंगे या दोनों स्मॉल ब्रैकेट होने चाहिए। ऐसा नहीं है भाई, इट इज ओपन क्लोज इंटरवल। और बेटा इसको जो है हम लोग नंबर लाइन पे
इट इज ए एंड इट इज बी, ऐसे मेंशन करते हैं। यहां हमारे क्या करना है, डार्क करना है, और इधर क्या करना है, गोलो, यस ब्लैंक, इधर ब्लैंक कर लेना है। और ये सारे जो नंबर हैं यहां से और यहां तक, ये सारे इंक्लूड होंगे। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपन क्लोज इंटरवल। एंड फोर्थ वन इज our last closed open interval. नेम से अब मुझे पता चल रहा है, वी कैन अंडरस्टैंड बाय नेम क्लोज ओपन इंटरवल मीन्स जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। ओके, तो यहां पर पास कंडीशन क्या हो जाएगी, x इज equal to and greater than a but less than b. Okay, it means here big bracket and here we use a small bracket. And on a number line, suppose that it is a and it is b, then यहां हमारे क्या करना है, डार्क सर्कल करना है, यहां हमारे को ब्लैंक सर्कल करना है, और ये हम लोगों को यूज लेना है। इट इज क्लोज ओपन इंटरवल, इट इज ओपन क्लोज इंटरवल। आई मीन टू से हियर ए इज नॉट इंक्लूडेड बट बी इंक्लूडेड, एंड इन दिस केस ए इंक्लूडेड एंड बी इज नॉट इंक्लूडेड। ओके देन, तो ऐसे भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं हमारी एनसीईआरटी बुक में। वैसे तो हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज बुक में नहीं है, बट फिर भी बुक के एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं जो इस पैटर्न पे बेस्ड हैं, और वी शुड कैलकुलेट देम, वी शुड सॉल्व देम। ओके देन, कैन वी ट्राई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? ओके, यस बेटा, you should try. Okay then. Okay, thank you. Best of luck.